हराने का मेन श्रेय जाता है, जहां तक मेरा उम्मीद है, मेरा सोच है। क्योंकि जिस क्षेत्र में हम जा रहे थे एक ही कंप्लेन आ रहा था कि पवन सिंह का मैनेजमेंट जो है वो ठीक नहीं है। कि इस गांव से हम लोग नवादा, एक महादेवा जगह है महादेवा, वहां गए थे, वहां से भी वही ये खबर आ रही थी कि हमारे आदमी जा रहे थे होटल पे, वहां से उनको भगा दिया जा रहा है। तो फिर अगले दिन डेहरी से थोड़ा सा पहले एक मनोज वरुण वीडियो डायरेक्टर है, उनके क्षेत्र में गए, तो बोल रहे थे कि हम भी अपना आदमी जो हम नहीं गए थे, जैसे कुछ लोग गया था कि उनसे मिलना है, कुछ काम उम है क्षेत्र के बारे में, तो उनको भी शायद भगा हुआ दिया गया। लेकिन ये सब बात उस समय हम लोग नहीं बोले सामने कि भाई माहौल, चुनाव का माहौल है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये हार हुआ है तो मैनेजमेंट के कारण ही हुआ है। ठीक है भाई, कोई भी स्टार आ रहा है, चाहे कुछ भी आ रहा है, बाहरी लोग आएंगे क्या करेंगे, वोट मांगेंगे। हम भी गए तो क्या किए, वहां पे वोट मांगे, अपील किए कि भाई वोट देना है। लेकिन एक अगर वोट भी देना होगा तो हम तो नहीं दे पाए वहां पे। तो यहाँ पे यही गलती हुआ है कि जो वहाँ के लोकल हैं, लोकल लोगों का ज्यादा से ज्यादा संगत रखना चाहिए था, और ये मिस हुआ है। तो जाहिर सी बात है, मैं पवन सर का बुराई नहीं सुन सकती। तो वहाँ पे माहौल ही कुछ ऐसा बना कि मुझे वहाँ पवन सर का नाम लेना पड़ा, जिंदाबाद बोलना पड़ा। क्योंकि कोई भी होगा जो किसी को अपना आदर्श मानेगा, भगवान मानेगा, वो उसका मुर्दाबाद या उसकी बुराई नहीं बर्दाश्त करेगा। तो मेरे साथ ऐसा हुआ जो मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ, और मैं पवन सर का वहाँ जिंदाबाद करी, जिसकी वजह से मेरा पैसा वैसा भी लोग ले लिए, मुझे हटा भी दिया गया। फिर वहां से मैं आई पटना, फिर मुझे बुलाया गया। मैं खुद मतलब बोली थी कि मुझे प्रचार करना है पवन जी का, तो मेरी बातें वहां तक गई, तो फिर वहां से मुझे बुलाया गया, मैं गई। यही कारण था, मैनेजमेंट नहीं सही था। जो भी लोग वहां पे गए थे, मैं पूरी टीम को नहीं बोलूंगी, लेकिन कुछ चूतिया उसमें है जो चमचे दल्लागिरी कर रहे हैं कि इन्हीं लोगों की वजह से पवन जी को हार का मुंह देखना पड़ा। क्योंकि इन लोगों का खुद तो अपने जेब में 1 रुपया होगा नहीं, ये सिर्फ पवन जी के पीछे पीछे लगे रहते हैं और खुद को पवन सिंह समझते हैं। बढ़िया एसी गाड़ी में घूमने को मिल रहा है, एसी रूम होटल बुक हो रहा है, एसी में सोने को मिल रहा है, आराम से खाने को मिल रहा है। जहाँ 10 रुपया का खर्चा, वहाँ 20 रुपया ऐड कर रहे हैं। 10 गया होटल में, 10 गया जेब में। तो ज्यादातर ये हुआ है जो पवन जी आज हार का मुंह देखे है ना, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जो चीज मैं अपने आंख से देख के आई हूँ। और यहाँ पे मैं चुप हो जाती, लेकिन यहाँ पे सवाल मेरे गुरु जी का है। जहाँ मैं 8,000 10,000 रुपया मैं छोड़ के चली आई, जिनके वजह से आज उनका तो बहुत मेहनत, बहुत रुपया, बहुत कुछ बर्बाद हुआ। तो यहाँ मैं चुप कैसे रह सकती। उपेंद्र कुशवाहा के प्रचार के बाद यहाँ पहुंची थी पटना, तो आप बता रही कि गली गली में घूमी हूँ, पवन सिंह जीत रहे हैं। देखिए, वो सही बात है। वहां पे गली गली जहाँ हम लोग गए, हर एरिया सबका अलग होता है। जिस एरिया में मैं गई थी, उस एरिया में वाकई में पवन जी का ही नाम सुनी थी। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची काराकाट में, लोकल कलाकार हैं, जो मीडियम कलाकार हैं, जिनके अंदर रियलिटी पवन जी के लिए प्यार था, उन लोगों का वहाँ कोई रिस्पेक्ट नहीं था। बड़े बड़े स्टार को जुटा लेने से राजनीति नहीं होता है सर। बड़े स्टार आएंगे, भीड़ लगेगी, पब्लिक तो जुटेगा ही। बड़े स्टार आए हैं, उनका स्पीच सुनेगा, उनका गाना सुनेगा, अपने घर चला जाएगा। लेकिन वोटिंग के लिए एक गरीब ही गरीब की बात समझता है और सुनता है। उसके लिए पवन जी को लोकल जो वहाँ के निवासी कलाकार थे, उन लोगों से जुड़ना चाहिए था, उन लोगों की इज्जत करना चाहिए था। जैसे 65 रूम बुक था, वैसे 20 रूम और बुक होता। लेकिन वहां पे क्या था, जो लोग जाते थे, किसी किसी को तो धक्का मार के वहां से हटाया गया है। धक्का मार के हटाया, किसी किसी को वहां मतलब अनदेखा कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया है। मतलब क्यों ऐसा क्यों? ये चमचे लोग किए हैं, पवन जी थोड़ी ना किए हैं। ये जो सोचते हैं कि हम पवन जी से सटे रहें, दूसरा कोई सट गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ये वो लोग सारा ये सिस्टम रचते हैं। तो ये सटने सटाने वाली कहाँ बात है? पवन सिंह को जिताने के लिए ना सब लोग वहां पहुंचे थे, कि उनको मतलब बदनाम करने के लिए, हराने के लिए पहुंचे थे। इन लोगों को वोटिंग से नहीं मतलब था, जीत हार से नहीं मतलब था। कुछ लोग तो अपना राजनीति वहां सीखने गए थे। इसी बहाने, पवन जी के प्रचार के बहाने, वहाँ कुछ लोग ऐसे थे जो खुद राजनीति सीखने गए थे ताकि आगे चल के उनके काम आए।
उन्हें इलेक्शन से नहीं मतलब था। कुछ लोग झूठ रिलेशन बना लिए थे अपनी इज्जत पाने के लिए कि मैं पवन जी की ये हूँ तो मैं पवन जी का वो हूँ। कुछ लोग, आप बताइए, अगर आप निस्वार्थ गए थे तो आपको ना उनके सेल्फी से जरूरत था और ना ही उनका रिश्तेदार बनने का जरूरत था। मुझसे पूछो, मुझे काराकाट के निवासी जो भी मेरा चेहरा पहचान रहे होंगे उनसे मैं यही क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या मैं अपना कोई रिलेशन बताई थी? मैं जिसके दरवाजे पे जाती थी, जिसका पैर छूती थी, उससे मैं यही बोलती थी कि चाची हो, हमरे गुरु जी पे आशीर्वाद दिया लोगन, हमरे गुरु जी के आगे बढ़ा दिया, एक चांस हमरे गुरु जी के दे दा, हम पवन भक्त है। मेरा सीधा था। क्या मैं चाहती तो मैं नहीं बोल सकती थी कि मैं उनके घर से आ रही हूँ, मैं उनकी ये लग रही हूँ, मैं उनकी वो लग रही हूँ, क्योंकि मुझे इज्जत की जरूरत नहीं थी, मुझे अपने गुरु की जीत देखनी थी, और जो कि आज हम लोग नहीं देख पाए। लेकिन बहुत बड़ा आरोप लगा रही है कि उनके जितने नजदीकी थे, होटल में रहते थे तो जाने नहीं देते थे, मिलने नहीं देते थे, इज्जत नहीं करते थे, तो ये तो बड़ा आरोप लगा रही है आप। उसका प्रूफ मैं खुद हूँ, और शायद ये आप भी जान रहे हो। आप भले आज मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि मैं 3 बजे भोर से रोड पे खड़ी थी कि नहीं? खड़ी थी 11 बजे रात तक। क्यों? मैं रुपया पैसा लेने नहीं गई थी, मैं पवन सर के साथ सेल्फी खिंचाने नहीं गई थी, मैं अपने गुरु का प्रचार करने गई थी। मेरे अंदर एक आस्था थी। तो क्या हुआ था आपके साथ? वहाँ कोई पहचान ही नहीं रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं कई लोग से वहाँ मिले, भैया हो एक तो रूमवा थोड़ा सा देख ला हमरे खातिर, थोड़ा नहा धो ली, फ्रेश हो जाई, और प्रचार में निकलने के बाद ये भी नहीं बोली थी कि भैया हमके खाना खिया था, भैया हमके चाय पिया था। एक लेडीज थी, अगर जेंट्स होती तो बाहर भी कहीं नहा लेती, इसलिए मैं बोली थी। लेकिन वहाँ पे ये था कि रूम लेना है तो 800 लगेगा, 600 लगेगा, मतलब बहुत तरह का जो मैं नहीं कहना चाहती, क्योंकि यहाँ मेरे गुरु की इज्जत का सवाल है, यहाँ मैं नहीं बोल पा रही हूँ। देखिए वो मेरे अपने हैं, अगर वहां से मुझे अपमान भी मिलेगा तो उसको मैं अपना सम्मान समझती हूँ, क्योंकि पवन जी नहीं कुछ बोल रहे हैं ना, मुझे पता ये उनके चमचे लोग कर रहे हैं, तो मुझे इसलिए बुरा नहीं लगता। ये चीज पवन जी करते तो बुरा लगता। तो चमचे लोग, ये लोग कौन है? चमचे लोग कौन है ये बताइए। अगर पवन जी तक वो बात जाएगी, मेरी ही बात, मैं कुशवाहा से लड़के आई, कुशवाहा के टीम से 8-10 हजार रुपए छोड़ के आई, क्या ये बात पवन जी जानते हैं? क्या उन तक ये पहुंची है? क्योंकि उनके चमचे उन तक पहुंचने ही नहीं देंगे। हो सकता है मधु मिश्रा बगल में बैठ जाए पवन जी के, हो सकता है पवन जी कोई सपोर्ट कर दे तो बेचारों का पत्ता कट जाएगा। उनका कैसे पत्ता कटेगा? पवन जी सपोर्ट करेंगे आपको तो होता है निगेटिव सोच होती है लोगों की। लेकिन मैं यही कहूंगी, अगर ये वीडियो पवन जी तक पहुंच रही है तो मैं हाथ जोड़ के अपने गुरु जी से बस एक ही निवेदन करती हूँ कि वो अपने मैनेजमेंट पे ध्यान दें। अभी पहला चांस ये है, आगे ये चांस ना मिले, देखने को ना मिले, क्योंकि आज कितने उनके ऐसे फैन होंगे जो आज निवाला नहीं उनके अंदर जाएगा, गले के नीचे निवाला नहीं जाएगा। कितने लोग रो रहे होंगे, कितने लोग क्या कर रहे होंगे, इस पे आप विशेष ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, वहां पे इतनी भीड़ लगती थी पवन सर के लिए, अगर मैनेजमेंट बढ़िया होता तो पावर स्टार भोजपुरी के राजा माने जाते हैं, राजा की कुर्सी लगाते और 1 घंटा टाइम पब्लिक को आप लोग देते, बैठता राजा अपने कुर्सी पे, और जो भी उनके दर्शक थे, प्रजा थे, फैन थे, वो लोग बैठते वहां पे। वो प्रजा आप बताओ कितना खुश होती, अगर 5 मिनट पवन जी से मिलती तो खुश होती कि नहीं होती? तो कहने का आपका मतलब है कि जो ग्रामीण है अपने फरियाद लेके वहां पे आते हैं? जी, वो अपना दुख दर्द लेके जाते थे पवन जी के पास, लेकिन वहाँ इजाजत नहीं होती थी, लाइन लगाते थे बेचारे पूरे दिन। अब पवन सर को उस टाइम निकाला जाता था जब वो फील्ड में जाते थे, तो रूम से निकले गाड़ी में बैठे, इतना ही दर्शक लोग देख पाते थे उनको, उसी में धक्का मुक्की, गिरना पड़ना, मतलब चोट चपेट सब लगता था। तो क्या ये कारण नहीं है? ये भी बहुत बड़ा कारण है। जिसको चोट लगता था वो बाहरवा जाके क्या बोलता था कि हम पवन जी को वोटिंग करेंगे, वो जाके 10 लोगों से कहता था अरे यार बहुत, आप समझ ही सकते हो वो क्या कहता था। मतलब हार का यही कारण, मेन कारण मैनेजमेंट है, बाकी कुछ नहीं। पवन जी सीधे साधे इंसान है, मैं तो नजदीक से अब 2-3 बार उनको देख चुकी, बहुत ही सीधे इंसान है। उनको आप जो रास्ता पकड़ा दोगे ना वही रास्ता वो पकड़ेंगे। अगर मैं गलत सही हूँ और उनके टीम के लोग मुझे गलत बना दिए तो पवन जी गलत ही समझेंगे, मैं कितना भी सही रहूं। ये चीज है वहां पे। और देखिए प्रचार जिस दिन खत्म होता है, जिस दिन रैली वैली हो जाता है, खत्म हो जाता है,
उस दिन मेरा कांटेक्ट था वहाँ 8-10 लोगों से जो मैं नहीं जान रही थी। वहां पहुंचने के बाद मैं जानी, तो वहां पे मेरी दो दोस्त मिली जो कलाकार थे। मैं बाहर निकल रही थी, तुरंत वो लोग मिली, मुझे ले गई, नहीं मधु जी चलिए चलिए, भाई एक कलाकार है तो इज्जत करना ही पड़ेगा। मैं गई, वहां पे 10-12 लोग जो अगल बगल के आजू बाजू के लोग थे, क्योंकि वो वहाँ के निवासी हैं लोग, उन लोगों से यही शिकायत मुझे मिली। एक औरत आज भी मेरे पास फोन करके परेशान होती है, जिसका नाम अमृता कुशवाहा है, और वो पवन जी से मिलने गई थी। उसको कोई प्रॉब्लम है, जो बार बार कॉल करती है पवन जी के टीम में, लेकिन उसका फोन नहीं उठाया जाता है। तो ये सब क्या, यही सब नतीजा आज देखने को मिला है। यही कारण उसके बेटे को कोई दिक्कत है, और वो गई थी, मिली थी, लेकिन वहां नंबर किसी और का उसको दिया जाता है, और जिसके पास वो फोन करती है वो लोग फोन नहीं उठाते। क्या ये गलती नहीं है पवन जी के टीम की? मान लीजिए मेरे ही पास कोई फोन आया, या मुझे ही कोई नंबर पवन जी दे दिए, अगर मैं उस पर कॉल कर रही हूँ, वो लोग फोन नहीं उठा रही है, चूतियापंथी नहीं है तो क्या है? हो सकता है मैं किसी दिक्कत में हूँ, परेशानी में हूँ, मैं अपनी बातें उन तक पहुंचाना चाह रही हूँ, और फोन मेरा उठेगा नहीं, मेरी दिक्कत कैसे सॉल्व होगी, मेरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? क्या ये बड़ा कारण नहीं है हारने का? तो देखिए, पब्लिक भी जानती है, और मैं हर न्यूज में बोलती हूँ कि जहां गलती होगी वहां मैं छोड़ूंगी नहीं, किसी को अच्छा लगे या बुरा। ऐसा लग रहा अभी पवन सिंह हार गया? अच्छा थोड़े लगेगा, एकदम बिल्कुल बुरा लग रहा है, और कोई बात नहीं। देखिए, आप दिल पे राज किए उतने लोगों का, ये बहुत बड़ी बात है। अभी एक फेसबुक पे बहुत एक पोस्ट वायरल होता है कि एक शेर आके भोजपुरी नहीं पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। ये हमारे लिए गर्व की बात है, और जरूरी नहीं है कि इस बार, ठीक है इस बार कुछ मैनेजमेंट की वजह से हारे, अगली बार फिर आएंगे, फिर जीतेंगे। तो इस बार कमी हुआ वो अब नहीं होगा। तो क्या लगता है कि अगली बार मैनेज ठीक से होगा, कर पाएंगे पवन सिंह, ये सारे गलतियों को सुधार करेंगे? हमको लग रहा है कि अगली बार एकदम सब पार्टी लोग लाइन में खड़ा रहेगा कि हमारे पार्टी से लड़ लीजिए, हमारे पार्टी से लड़ लीजिए, एकदम इस अगली बार पक्का जीत होगा। पक्का जीत एकदम पक्का 100%। लेकिन जिस तरीके से पवन जी धूप में 50 डिग्री टेम्परेचर में मेहनत किए, पूरे भोजपुरी को उतार दिए, उस तरीके से तो लगता था जिस तरीके से हवा था कि पवनमय हो गया है काराकाट, लेकिन सब पे पानी। ये काराकाट के लिए दुर्भाग्य की बात है। अगर हमारे क्षेत्र से वो रहते हैं तो शायद ऐसा नहीं होता। काराकाट के जब हम लोग आ रहे थे, जिस दिन हम यहाँ पे पहुंचे हैं, काराकाट चुनाव प्रचार से रिटर्न हो रहे थे, तो एक भूजा हम लोग खाने गए एक दुकान पे, तो वहां पे बहुत सारे युवा लोग थे। तो हुआ कि भाई केकरा के वोट दिया था, तब उन्होंने कहतरसन कहा कि पवन सिंह बारा ना उनकरे के दिया है, नया नया युवा चेहरा बा कि उनकरे के दिया है। तो सब युवा लोग साथ दिया है, जो साथ दिया उनका दिल से धन्यवाद है। लेकिन उसी में ये बिहार है, और बिहार जो है सबसे पहले जाति में बढ़ जाता है। हम थे और CVS मिश्रा जी थे, हम लोग गए थे, हम लोग अपने दम पे गए थे, किसी बाहरी, जो हम तो आपको शुरू में ही बोले थे कि कुछ जो है बाहरी लोग, जो हम लोग क्षेत्र में जा रहे थे तो एक ही कंप्लेन था कि वहां पे यहाँ जो जमीनी लोग जो यहाँ से लोकल हैं वो जा रहे हैं तो नहीं मिल पा रहे हैं लोग, और वहाँ लोकल में भी जो थोड़ा बन ठन के जा रहा है उसका एंट्री हो जा रहा है। जबकि क्या है कि आपको वोट सबका चाहिए, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे गरीब हो, तो हर किसी का सपोर्ट चाहिए वहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है, और शायद इसी के चलते हारे भी।